Besides sheep there are some other animals they produce wool. The different types of wools, तो देखिए different types के wools दिए हुए हैं. फर्स्ट है एंगोरा wool. वूल का एक नाम है. द वूल ऑफ्टन फ्रॉम एंगोरा रैबिट इज कॉल्ड एंगोरा वूल. जो कि एंगोरा वूल पे जो एंगोरा एंगोरा रैबिट में जो एंगोरा वूल होता है उसको हम कहेंगे एंगोरा वूल. दिस रैबिट्स आर फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और ये जो रैबिट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हम लोग को? जम्मू एंड कश्मीर में. हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. एंगोरा वूल इज़ वेरी सॉफ्ट. एंगोरा वूल कैसे रहता है? सॉफ्ट होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, मिटन्स एंड बेबी क्लॉथ्स. और इस वुलन क्लॉथ्स का यूज़ किसके लिए होता है? स्वेटर्स के लिए, मिटन्स के लिए और बेबी क्लॉथ्स के लिए. नेक्स्ट है मोहेर. मोहेर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एंगोरा गॉट. एंगोरा गॉट्स आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. मोहेर एक क्या है? ये भी जैसे एंगोरा रैबिट की जैसे भी मोहेर होता है. तो क्या होता है? एंगोरा गोट्स आर फाउंड इन हिली रीजन्स. एंगोरा गोट्स कहाँ पे मिलता है हम लोग को? जम्मू एंड कश्मीर में. वैसे मोहेर इज फेमस फॉर इट्स लाइट वेट. वैसे मोहेर का भी एक क्या होता है? लाइट वेट होता है. इट इज स्पेशली यूज टू प्रिपेयर लेडीज स्वेटर्स एंड सॉफ्ट कवरिंग फॉर फर्नीचर्स. और इसका यूज स्पेशल किस चीज़ के लिए किया जाता है? लेडीज स्वेटर के लिए एंड सॉफ्ट कवरिंग फॉर फर्नीचर्स के लिए. नेक्स्ट है पैशिमा उल. It is obtained from special breed of goat called Pashima found in Jammu and Kashmir. पैशिमा ऊल ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के लिए होता है? स्पेशल ब्रीड के लिए, जिसे हम कहते हैं पैशिमा. और पैशिमा हमको कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में. दिस गोट शीड्स इज विंटर गोट एवरी स्प्रिंग विच इज कलेक्टेड एंड स्पून टू प्रोड्यूस पैशिमा ऊल. और ये क्या होता है? विंटर सीजन में ही क्या होता है? विंटर में ही ये अपने मीन्स ऊल को क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है. इट इज़ ओवन इनटू फाइन फैब्रिक्स कॉल्ड पैशिमान शॉल्स. और उस फाइन फैब्रिक्स को हम कहते हैं पैशिमान शॉल्स. नेक्स्ट है हमारा कैश्मीर. इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कैश्मीर गॉट फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड टिबेट. और कैश्मीर आप लोग को कहाँ मिलेगा? चाइना एंड टिबेट में. दिस वुल इज प्राइज्ड फॉर इट्स लाइट वेट, वार्म्स एंड सॉफ्टनेस. और ये क्या कैसा होता है? लाइट वेट होता है. और कैसे होता है? सॉफ्टनेस होता है. ड्यू टू इट्स वार्मथ एंड सॉफ्टनेस इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बेबी वियर. और ये कैसे होता है? सॉफ्टनेस होता है. और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? बेबीज़ के लिए. नेक्स्ट है कैमल वूल. द हेयर ऑफ the hair or fur on the body of camel are used also sorry are also used as wool. क्या होता है? जो कैमल ऊल होता है, जो कैमल की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, मीन्स उसका भी एक क्या यूज़ किया जाता है ऊल के लिए. The best camel wool is obtained from two-horned Bactrian camel found in mountains of Siberia and Mongolia. और ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगा? जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं ये हमको कहाँ पे मिलेंगे? सिबेरिया एंड मंगोलिया में. wool obtained from this camel is extremely soft and has beautiful natural color. और ये कैमल कैसे रहते हैं? सॉफ्टनेस होते हैं. और इनका जो कलर होता है वो कैसे होता है? नेचुरल होता है. विकुना, लैमा एंड अल्पाका आर थ्री इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ कैमल फैमिली. कैमल फैमिली के 3 मेंबर्स थे इम्पोर्टेंट. कौन कौन से? विकुना, लैमा एंड अल्पाका. They are found in the Andes mountain in the South American continent. These camels also yield wool and wool often from these camels is fine, soft, light and luster. ये कहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को? एंडेस माउंटेन में, जो कि कहाँ पे है? साउथ अमेरिकन कंटिनेंट जो है साउथ अमेरिकन, वही आपको ये 3 फैमिली मिलेंगे. These camels also yield wool and wool obtained from these camel is fine, soft, light and luster. और वो कैमल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते, लाइट होते और लस्टर होते हैं. कैमल ऊल इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैंकेट्स, ब्लेजर्स. वैसे इस कैमल ऊल का यूज हम किसके लिए करते हैं? ब्लैंकेट्स एंड ब्लेजर्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा याक ऊल. याक इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ऊल. याक भी क्या है? ऊल का एक सोर्सेस है. याक्स आर फाउंड इन लद्दाख एंड तिब्बत. याक्स आप लोग को कहाँ पे मिलेंगे? लद्दाख एंड तिब्बत में. They usually shed their soft underhair annually, which is gathered and spun into wool. Yak wool is used for making garments and blankets. वैसे इस याक ऊल का यूज़ होता है गारमेंट्स के लिए और ब्लैंकेट्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल. फर्स्ट देखिए, ऊल फाइबर इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट of all the fibers used for clothing.
does not allow the body heat to go out, which is why garments made of wool are warm. वूल फाइबर को हम कहते हैं पुअरेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का. ऑल द फाइबर यूज फॉर क्लॉथिंग, और इन सभी फाइबर्स का यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, क्लॉथिंग के लिए. इट डज नॉट अलो द बॉडी हीट, ये बॉडी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. विच इज़ वाई गारमेंट्स मेड ऑफ वूल आर वार्म, बट ये जो गारमेंट्स होते हैं वो कैसे होता है, इस टाइप्स का जो गारमेंट्स होता है वो कैसे होता है, वार्म होता है, मीन्स गर्म होता है. सेकेंड है वूल डज नॉट रिंकल इजीली एंड हैज़ नेचुरल रेजिस्टेंस टू डर्ट. वूल डज नॉट रिंकल मीन्स इस वूल में वूल ये रिंकल नहीं रहता है, उसमें जो नेचुरल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, कम होता है. मीन्स रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो डर्ट का जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो जल्दी कैचअप कर लेता है. थर्ड है वूलन फैब्रिक्स ड्राई मच फास्टर देन द अदर फैब्रिक्स. वैसे वूलन फैब्रिक्स कैसे रहता है, ये ड्राई होता है अदर फैब्रिक्स से. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल. एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. कुछ स्टेप दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेप देखिए, शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ शेविंग द हेयर ऑफ शीप्स बॉडी अलॉन्ग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग. ऐसे शेयरिंग हम किसे कहेंगे, जो कि शेयरिंग मीन्स जिस एनिमल के बॉडी पर के जो हेयर शेविंग करते हैं उसकी शेविंग करने के बाद उसकी बॉडी कैसे हो जाती, थिन लेयर हो जाती, उस थिन लेयर स्किन को हम कहेंगे शेयरिंग. इट इज़ डन मैनुअली विथ लार्ज रेजर और विथ एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन. और ये किससे कर सकते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन से. Shearing of a sheep done annually, especially during summer, so that fleece grows back in winter to provide protection to the sheep. और क्या करता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर में, सो दैट फ्लीस ग्रोस, इस फ्लीस की ग्रोथ होती रहती है बैक इनटू विंटर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शिप. उसके बाद मिस क्या किए कि जब हम लोगों ने क्या किए थे, समर वैकेशन में उसके हेयर्स निकाल लिए थे, बाकी फिर विंटर सीजन में उसकी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई. और वो क्या होते हैं, वो जो हेयर्स होते हैं उसके बॉडी को, उस शिप के बॉडी को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं. रिमूविंग अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम शिप्स बॉडी डज नॉट हर्ट. आप लोगों ने क्या किए थे, लेयर ऑफ स्किन, जो लेयर ऑफ स्किन थी उस शिप की बॉडी पर से हेयर्स निकाल देते, उसको हर्ट नहीं हुआ. शेप एज दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डेड स्किन टिश्यूज. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो स्किन थी उस पर के जो डेड टिश्यूज थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे. आफ्टर शेयरिंग द शीप इज इमर्ज इनटू एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू अवॉइड एनी स्किन इन्फेक्शन. देखिए सेकेंड है स्कोरिंग. In this process, the sheared skin with hair is washed thoroughly with soap or detergent to remove dust, dirt and grease. Nowadays, scoring is done by machine. स्कोरिंग ऐसी प्रोसेस होती है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि शेयरिंग हम किसे कहते हैं. द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश. आप लोग जो शेयर्ड स्किन के जो हेयर्स होते हैं उसको वॉश कर सकते हैं, बस किससे, विथ सोप और डिटर्जेंट से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका डस्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन. कुछ दिनों बाद स्कोरिंग से ही किया जाएगा. स्कोरिंग क्या, एक मशीन है. थर्ड पॉइंट है सॉर्टिंग. इन दिस प्रोसेस एनी स्टेन डैमेज ऑन इंफीरियर वूल इज रिमूव्ड, बस द सॉफ्ट एंड फ्लूफी फाइबर्स आर ऑल्सो रिमूव्ड. सॉर्टिंग ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ से क्या होता है, जो डैमेज पार्ट होता है उस वूल का, उसको क्या उस इंफीरियर वूल में से वो क्या हो जाता है, डैमेज पार्ट रिमूव हो जाता है. The rest of the wool is sorted according to the quality of wool and the same quality of wool is processed together. Means जो rest of wool होता है according to किसके according, जो quality of wool होता है उसके प्रोसेस में ये क्या हो जाता है, जो डैमेज पार्ट हो जाता है वो कैसे हो जाता है, बाहर हो जाता है, रिमूव हो जाता है.